यस, हम स्टार्ट करते हैं बेटा। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जो बेसिक टैग थे वो करे थे हमने, और कुछ हमने बेसिक टैग से आगे चले थे हम, जिसमें हमने क्या किया था कि फ़ॉन्ट का टैग हो गया, पैराग्राफ टैग है, बीआर टैग है, वो भी डिस्कस करे थे क्लास में। तो उन्हीं को एक बार फटाफट से ओवरव्यू से ही स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम एचटीएमएल टैग, एचटीएमएल हेड, टाइटल, सॉरी, टाइटल, टाइटल क्लोज कर देते हैं, आप लोगों को पता है साथ साथ ही, नहीं तो क्या होगा, जो टाइटल पार्ट में या हेडर पार्ट में जो भी हम कंटेंट ऐड कर रहे हैं वो हमारा सारा हेडर में इंक्लूड हो जाएगा और स्क्रीन पे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टैग, मेन टैग इज बॉडी, बॉडी टैग, बॉडी देन बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं बीजी कलर। जो कलर आप मेंशन करेंगे पता है ये सबको, कलर मेंशन कर दिया। नाउ H1, हेडिंग के लिए H1, you can set the align also with the help of align attribute of H1. सेंटर अलाइन कर रही हूँ यहाँ पर मैं। ठीक है, मैंने एक हेडिंग डाल दी बेटा बीच में, हमने एक हेडिंग पुट कर दी, जो आपको हेडिंग दी होगी वो हम हेडिंग डाल देंगे। H1 से लेकर H6 तक क्या है, 6 हेडिंग लेवल्स हैं। तो सबसे बड़ी लार्जेस्ट हेडिंग हम यहाँ ले रहे हैं H1, मैंने सेट करा, उसका एक ही एट्रीब्यूट है अलाइन, अलाइन मैंने सेट कर दिया। उसके बाद H1 को बंद कर रहे हैं यहाँ पर। फिर हमने करा था पैराग्राफ का टैग और फॉन्ट का टैग। तो पैराग्राफ, एक नया पैराग्राफ क्रिएट कर देता है। साथ साथ आप नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो मैं इसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगी जैसे ही क्लास ओवर होती है बेटा। आई विल सेंड द स्क्रीनशॉट ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ द प्रोग्राम। अब हम फॉन्ट का टैग किस लिए यूज करते हैं, कलर तो हम टेक्स्ट से भी सेट कर सकते हैं, बट फॉन्ट का क्या यूज है, हम यहाँ पर हमने बॉडी टैग में एक एट्रीब्यूट इसका यूज किया था, टेक्स्ट। टेक्स्ट एट्रीब्यूट क्या करता था, पूरे पेज का जो टेक्स्ट है, ठीक है, टेक्स्ट कलर है वो सेट कर देता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ब्लैक आता है टेक्स्ट कलर, ये टेक्स्ट ऑप्शन क्या करता है, पूरे पेज पे जो टेक्स्ट कलर आ रहा है उसको सेट कर देता है। जैसे मैंने बैकग्राउंड कलर लिया रेड और फोरग्राउंड में यहाँ पर टेक्स्ट कलर सेट कर देती हूँ व्हाइट। ठीक है, अब मुझे इस पैराग्राफ, जो मैंने ये पैराग्राफ सेट करा है, पैराग्राफ बनाया है, एक नया पैराग्राफ लिख रही हूँ, उसका कलर सेट करना है मुझे। तो मैं क्या कर दूंगी, फॉन्ट का टैग यूज करूंगी, फॉन्ट। फॉन्ट मीन्स जो भी टेक्स्ट आप लिख रहे हैं, फॉन्ट। इसके 3 एट्रीब्यूट थे, कलर, फॉन्ट कलर, पर्टिकुलर सेगमेंट है, जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है उसका कलर, उसका फेस, फेस मीन्स स्टाइल, ठीक है, फॉन्ट के स्टाइल, और साइज सेट करने के लिए हम यूज करते हैं, टेक्स्ट का साइज सेट करने के लिए हम यूज करते हैं फॉन्ट टैग। तो कलर यहाँ ले लिया मैंने फॉन्ट का, ग्रीन, साइज मैक्सिमम आप साइज 7 तक लेके जा सकते हैं HTML में, यहाँ मैंने सेट कर दिया साइज 5, एंड फेस,
फेस स्टाइल, जैसे एमएस वर्ड में आप फॉन्ट ऐड करते हो, जब टेक्स्ट लिखते हो तो आप स्टाइल सेट कर देते हो, डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन बना देते हो फॉन्ट के, डिजाइन सेट कर देते हैं फॉन्ट के, तो ये वही डिजाइन है वहाँ आप, और वही फेस एप्लीकेबल होगा, वही अप्लाई होगा जो आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होंगे। ठीक है, ये शायद हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बता भी चुकी हूँ आपको। तो फेस यहाँ मैंने सेट कर दिया एरियल ब्लैक। फॉन्ट को कर देते हैं, जहां जितने पार्ट ऑफ सेगमेंट ऑफ टेक्स्ट के ऊपर आपने ये कंडीशन अप्लाई करनी है फॉन्ट वाली, उतने टेक्स्ट के बाद, उतने सेगमेंट के बाद हम क्या कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं बेटा। यहाँ मैं फॉन्ट को क्लोज कर रही हूँ। नाउ बॉडी टैग क्लोज्ड, देन HTML। ठीक है, अब हम सेव करेंगे, सेव करने का वही मेथड, जहां भी आपको सेव करनी है फाइल। आई एम गोइंग टू सेव दिस फाइल ऑन डेस्कटॉप। डेस्कटॉप फाइल का नाम रखा मैंने फर्स्ट .html। सेव, go to desktop, this is my file। This is old one, I think this one। आपके सिस्टम में जो भी वेब ब्राउजर है, या तो आप डायरेक्टली डबल क्लिक करेंगे तो फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, अदरवाइज राइट क्लिक ऑन द फाइल और वो फाइल ओपन हो जाएगी। जो फाइल आपने राइट क्लिक करो और आपने गूगल क्रोम में उसको ओपन करना है, या आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो भी आपके सिस्टम में वेब ब्राउजर अवेलेबल है। वेब ब्राउजर क्या है? वेब ब्राउजर हमारा ऐसे प्रोग्राम है जो क्या करता है, वेब की फाइलें, इंटरनेट की फाइलें, नेट की फाइलें ओपन करता है। ठीक है, तो हमने देखो एक हेडिंग सेट करी थी। ठीक है, जो हमने हेडिंग सेट करी थी वो आ रही है हमारी सबसे ऊपर सेंटर में आ रही है। हमने पूरे पेज के लिए टेक्स्ट कलर लिया था व्हाइट, तो हेडिंग का कलर जो है व्हाइट आ रहा है। लेकिन हमने क्या करा, जो नेक्स्ट टेक्स्ट हमारा आ रहा था, पैराग्राफ हमने जो सेट करा था, देखिए पैराग्राफ जो हमने सेट करा था, उस पैराग्राफ का कलर हमने ग्रीन सेट करा, साइज 5 और फेस एरियल। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट टेक्स्ट, वी आर यूजिंग पैराग्राफ टैग, इसके लिए हमने जो कंडीशन अप्लाई करी थी, वो कंडीशन क्या है, हमारे सामने आ रही है। तो ये हमारे फॉन्ट का टैग था, बेसिक टैग है हमारा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टैग इज लिस्ट टैग। लिस्ट क्या है? दो तरह के लिस्ट होती हैं, तीन तरह की लिस्ट है बेटा HTML में वैसे तो। ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट एंड डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर और डेफिनेशन। ऑर्डर लिस्ट क्या है? ऑर्डर लिस्ट ऑर्डर में, सीक्वेंस में लिखने के लिए, जैसे आगे आपने कोई भी टेक्स्ट आप लिख रहे हो, उसको सीक्वेंस में नंबर डालने हैं आगे, 1 2 3 आप देखते हो बुक में, नोटबुक में, कहीं भी आप सिस्टमेटिकल जब लिख रहे हो तो आप क्या करते हो, नंबर डाल देते हो आगे, या फिर आप अल्फाबेट्स लिख देते हो A B C। और उसके अलावा आप कई बार क्या करते हैं, डॉट लगा देते हो पॉइंट्स के आगे।
तो जहां डॉट्स मिल रहे हैं आपको लगे हुए, ठीक है, तो वो है हमारी अनऑर्डर लिस्ट। जहां पर सिस्टमेटिकल अरेंज करके लिखा हुआ है 1 2 3 या रोमन न्यूमरल्स लिखे हुए हैं आगे, वो आपकी ऑर्डर लिस्ट है। और जहां आप डॉट्स पुट कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, हमारी अनऑर्डर लिस्ट है। और थर्ड टाइप की जो लिस्ट है हमारी, वो है आपकी डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन की फॉर्म में आप लिखते हो, ठीक है, जैसे डेफिनेशन, जैसे आपने लिखा कंप्यूटर, उसके बाद थोड़ा सा स्पेस नीचे आप स्पेस देकर थोड़ा सा आगे से लाइन स्टार्ट करते हैं एक डेफिनेशन की फॉर्म में, तो वो है डेफिनेशन लिस्ट। तो सबसे पहले जो हम करेंगे वो है आपकी ऑर्डर लिस्ट। ओ एल का टैग आप ऑर्डर लिस्ट के लिए यूज करते हो, ओ एल, ठीक है। ओ एल हमने स्टार्ट करा, इसका एक सब टैग होता है, ठीक है। सब टैग क्या करता है, हेल्प कर रहा है उस लिस्ट को कंप्लीट करने में। एल आई, लिस्ट आइटम, जितने भी आपको, ये ऑर्डर लिस्ट क्या है, आपका कंटेनर टैग है। एल आई, जितनी भी लिस्ट में आपको आइटम्स चाहिए, यानी कि जितने आपने नंबर ऑफ लाइंस या नंबर ऑफ आइटम्स आपने लिस्ट में ऐड करनी है, उतनी बार आपको एल आई यूज करना है। लिस्ट आइटम, जैसे मैंने यहाँ लिखा 1। एल आई ऑप्शनल है, आप इसको ब्लैक बिना क्लोज करे भी, यानी कि इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं इफ यू वांट टू क्लोज। एल आई सेकेंड लिस्ट आइटम आई एम पुटिंग एल आई थर्ड, उसके बाद मैं इसको बंद कर दूंगी। ओ एल को मैंने क्या करा, यहाँ पर क्लोज कर दिया। दोबारा से अपने प्रोग्राम को रन करेंगे, सेव कर दिया मैंने, फिर से सेव करोगे, यहाँ रिफ्रेश करेंगे। F5 क्या है, शॉर्टकट की है रिफ्रेश करने की। जो मैंने लिस्ट बनाई थी वो लिस्ट यहाँ पर देखो, 1 2 3 ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट क्या होती है, 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 ऑटोमेटिकली क्या आ गया, आगे पुट हो गए हैं, आपकी लिस्ट के आगे आ रहे हैं ये, ठीक है, लिस्ट के आगे आ रहे हैं। तो ये क्या है, डिफॉल्ट लिस्ट है हमारी ऑर्डर लिस्ट। बाय डिफॉल्ट जो आती है 1 2 3 ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं इसके, जो हमने लिस्ट बनाई है, ऑर्डर लिस्ट बनाई है, ठीक है। अभी अनऑर्डर बनाते हैं लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट के लिए जो टैग हम यूज करते हैं वो है UL, अनऑर्डर लिस्ट। बाकी लिस्ट आइटम सेम, इसका एक सब टैग है, इसी को कॉपी कर लेते हैं, आप इसी तरह से डाल सकते हो। जितनी आइटम आपने डालनी है उतनी बार एल आई पुट करना पड़ेगा, आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। UL को मैंने यहाँ क्लोज कर दिया, ठीक है। फिर से जाएंगे, यहाँ सेव करा मैंने, देन रिफ्रेश द, देखो ऊपर नीचे बुलेट्स आ रहे हैं लगे हुए, लेकिन जो हमारी सबसे पहली लिस्ट हमने जो बनाई थी वहां पर क्या है, 1 2 3 ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट है, सिंपल, जो बाय डिफॉल्ट इस तरह से आएगी। जब आप UL लगाएंगे तो अनऑर्डर लिस्ट आ जाएगी, और OL अगर आप लगा रहे हैं तो ऑर्डर लिस्ट आएगी बेटा, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट आ जाएगी। ऑर्डर लिस्ट में ऑटोमेटिकली 1 से स्टार्ट होती है, आपको 1 लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ऑर्डर लिस्ट का एक एट्रीब्यूट होता है, आप फॉन्ट का टैब की सेम इनके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, ऐसे ही जैसे आपने पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई करा था, ठीक है। अब इसका एक एट्रीब्यूट है, ऑर्डर लिस्ट का बता रही हूँ, ऑर्डर लिस्ट का एक एट्रीब्यूट है टाइप, ठीक है। स्पेस देकर आपने लिखना है टाइप। जो भी टाइप, टाइप कौन कौन सी होती है इसकी, एक टाइप है इसकी ए से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट नंबर से स्टार्ट होती है। आप कैपिटल लेटर ए से स्टार्ट कर सकते हैं, स्मॉल लेटर ए से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप रोमन न्यूमेरल से स्टार्ट कर सकते हैं इसको। ये देखो मैंने सेट करा, यहाँ पर मैंने यहाँ लिख दिया कैपिटल ए, टाइप, सेव करा, तो कैपिटल लेटर ए से स्टार्ट हो गई आपकी लिस्ट। फिर मैंने इसको यहाँ पर रोमन न्यूमेरल दे दिया, स्मॉल भी दे सकते हो और कैपिटल भी दे सकते हैं। आप यहाँ पर दे दिया मैंने आई कैपिटल, तो देखो रोमन नंबर से स्टार्ट हो गई आपकी लिस्ट। तो ये एक इसका एट्रीब्यूट है टाइप, और फिर एक इसका एट्रीब्यूट है स्टार्ट। अब बाय डिफॉल्ट तो ये स्टार्ट होती है आपकी
1 से आपने स्टार्टिंग पॉइंट इसका चेंज करना है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया स्टार्ट, स्टार्ट यहाँ मैंने स्टार्ट कर दिया इस लिस्ट को 5 से। दो इसके एट्रीब्यूट है बेटा, एक है टाइप, टाइप चेंज करने के लिए, और एक है स्टार्ट। ठीक है, स्टार्टिंग पोजीशन पे जो नंबर आ रहे हैं उनको, उनका सीक्वेंस चेंज करने के लिए मैंने 5 से स्टार्ट कर दिया। ये देखो, तो 5 से आपकी लिस्ट स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो ये हमारी ऑर्डर लिस्ट है, और एक है अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट का सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट है यहाँ पर, टाइप। बाय डिफॉल्ट जो टाइप आ रही है वो बुलेट्स आपके, इसको डिस्क बोलते हैं। ठीक है, जो सिंबल ये बना हुआ आ रहा है, अंदर से कवर्ड है पूरा, डॉट लगा हुआ है अनऑर्डर लिस्ट के आगे, तो इसको बोलते हैं डिस्क। अब यहाँ पर इसकी 3 टाइप, डिस्क, सर्कल और स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं दे रही हूँ सर्कल। मैंने इसकी एक टाइप सेट कर दी सर्कल। ये देखो, अंदर से ये ब्लैंक हो गया, 1 2 3 के आगे ब्लैंक सर्कल आ रहा है। ठीक है, सर्कल ब्लैंक ही होता है बीच में से, तो सर, और जब बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा था, डिस्क आ रहा था, अंदर से पूरा फिल्ड। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी लिस्ट है बेटा, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट करा हमने आज। ऑर्डर लिस्ट में सीक्वेंस में फिर से बता रही हूँ, अपने आप ऑटोमेटिकली 1 से स्टार्ट हो जाती है ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट 1 से स्टार्ट है। आप इसकी स्टार्टिंग नंबर चेंज कर सकते हो, इसका टाइप सेट कर सकते हो, आपने किस टाइप की लिस्ट बनानी है। आपने अल्फाबेट्स लिखने आगे, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर या रोमन न्यूमरल आप पुट कर सकते हो आगे। और यूएल जो अनऑर्डर लिस्ट है, उसकी 3 टाइप होती है। ठीक है, उसको चेंज करने, डिस्क बाय डिफॉल्ट होती है, सर्कल और स्क्वायर आप सेट कर सकते हैं, जो डिजाइन उसका आगे आता है लिस्ट का बना हुआ। ठीक है, जो सिंबल आप लगाते हैं अनऑर्डर लिस्ट में, तो वो आप इसकी हेल्प से सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हैं मेरे से। तो आज जो लिस्ट है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे लिस्ट में।